नमस्कार। हमने जो पहले वीडियो में बात की थी आमेर के कछवा वंश के बारे में, जिसकी उत्पत्ति भगवान श्री राम के पुत्र कुश से होती है तथा कुश के ही वंशजों में एक जो राजा होता है दुल्हे राय, उसी से दौसा में कछवा राज्य वंश की स्थापना होती है तथा कछवा राज्य वंश की सर्वप्रथम जो राजधानी थी, पहली राजधानी, वह भी दौसा होती है। तथा दुल्हे राय के एक पुत्र होते हैं कोकिलदेव। कोकिलदेव ने आमेर के बड़ गुजरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त करके तथा अपना जो साम्राज्य का विस्तार है वह आमेर में किया तथा कछवा राज्य वंश की द्वितीय जो राजधानी रही वह आमेर रही थी, जो कि सबसे लंबे समय तक रही थी। इसी कारण इन्हें कछवा राज्य वंश को आमेर का कछवा वंश कहा गया। तथा उसके बाद देखा था हमने कोकिलदेव के जो पुत्र होते हैं पृथ्वीराज, तथा पृथ्वीराज ने बाबर तथा सांगा के मध्य जब खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 में, तब उन्होंने महाराणा सांगा का साथ दिया था तथा एक जो राजपूती परंपरा है पाती पेरवण, उसका पालन किया था। तथा आगे देखते हैं हम तो पृथ्वीराज के जो एक पुत्र होते सांगा, उसने सांगानेर कस्बा बसाया था तथा पृथ्वीराज के सबसे बड़े पुत्र होते हैं भारमल। भारमल वह राजा थे जो कि राजपूताने में तथा राजस्थान में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजा थे। तथा कछवा राज्य वंश था जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजवंश था। किस प्रकार, तो भारमल की पुत्री होती है हरकाबाई। हरकाबाई से अकबर का विवाह होता है तथा तो हरकाबाई का विवाह अकबर से होता है तथा हरकाबाई को अकबर मरियम उज्जमानी नाम देता है। तथा हरकाबाई के साथ उसका जो भतीजा होता है मानसिंह, वह भी मुगलों की सेवा में चला जाता है 1562 से, जब उसकी आयु 12 वर्ष की थी। तो भारमल के जो पुत्र होता है भगवान दास, तो भगवान दास का पुत्र होता है मानसिंह। भगवान दास की बात करते हैं तो भगवान दास की एक पुत्री होती है मानबाई। मानबाई का विवाह सलीम जागीर से होता है। तो सलीम कौन होता है, जागीर कौन होता है, तो अकबर तथा हरकाबाई दोनों का विवाह होता है, उससे जो पुत्र पैदा होता है वह सलीम जागीर होता है। उसका विवाह जो होता है वह मानबाई से होता है जो कि भगवान दास की पुत्री होती है। तथा उसके बाद देखते हैं तो भगवान दास जो कि है वो प्रताप को समझाने के लिए तीसरे शीर्ष मंडल के रूप में जाते हैं तथा अकबर के द्वारा 4 शीर्ष मंडल भेजे जाते हैं प्रताप को अधीन करने के लिए। तथा उसमें जो मानसिंह था वह द्वितीय शीर्ष मंडल के रूप में जाता है प्रताप के पास। की उपाधि देते हैं तथा 7000 की मनसबदारी देते हैं, राजपूताने में सबसे अधिक, तथा अपने नवरत्नों में मानसिंह को शामिल करते हैं। आज अपन जो पढ़ेंगे वो राजा मानसिंह के बारे में। मानसिंह प्रथम की बात करते हैं तो इसका जो जन्म होता है वह 2 दिसंबर 1550 में मौजमाबाद, ठीक है, मौजमाबाद जयपुर में होता है। ठीक है, इसके पिता की बात करते हैं तो इसके पिता का जो नाम था वो भगवान दास था। ठीक है, भगवान दास था तथा यह मुगलों की सेवा में मुगलों की सेवा में 1562 से 1614 तक मुगलों की क्या करता है, सेवा करता है। तथा अकबर अपने नवरत्नों में किसे शामिल करता है, तो मानसिंह को शामिल करता है। ठीक है, मानसिंह को शामिल करता, अपने अकबर अपने नवरत्नों में मानसिंह को शामिल करता है तथा
अकबर के द्वारा उपाधि दी जाती है। अकबर के द्वारा उपाधि दी जाती है। तो अकबर के द्वारा एक तो राजा की उपाधि दी जाती है तथा दूसरी दी जाती है फर्जंद। ठीक है, फर्जंद यानी कि बेटा। तो अकबर इसे बेटे के समान मानता था। आगे बात करते हैं तो प्रताप को अधीन करने के लिए, महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे जाते हैं। उसमें यह द्वितीय शिष्टमंडल मंडल के रूप में जाता है। ठीक है, 4 शिष्टमंडल जो कि JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवंता तथा टोडरमल का भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तथा ये देखिए मानसिंह द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में जाता है। फिर से देख लेना, 2 दिसंबर 1550 में इसका मुजमाबाद जयपुर में जन्म होता है तथा इसके पिता का नाम भगवंत दास होता तथा मुगलों की सेवा में 1562 से 1614 तक ये मुगलों की सेवा करता है, यानी कि अपने मरते दम तक। तथा अकबर इसे अपने नवरत्नों में शामिल करता है तथा अकबर के द्वारा इसे 2 उपाधि दी जाती है, राजा तथा फर्जंद की उपाधि। फर्जंद यानी बेटा होता है तथा प्रताप को अधीन करने के लिए द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में कहाँ पर जाता है, प्रताप के पास जाता है। आगे पढ़ते हैं। तो अकबर जो होता है इसे 7000 की मनसबदारी देता है, जो कि राजपूताना में सबसे अधिक मनसबदारी किसकी होती है, तो मानसिंह की ही होती है। तथा आगे बात करते हैं तो जब चारों शिष्टमंडल के द्वारा भी समझाने पर नहीं समझने पर, प्रताप को समझाने पर नहीं समझने पर क्या होता है, अकबर के द्वारा युद्ध के लिए, हल्दीघाटी युद्ध के लिए मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। तो हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं। हल्दीघाटी युद्ध जो कि 18 जून तथा 21 जून 1576 को कहाँ पर होता है, तो खमनोर तथा गोगुंदा, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक तंग रास्ता है। पीली कलर की मिट्टी होने के कारण इसे हल्दीघाटी कहते हैं। तथा आगे बात करते हैं तो मानसिंह तथा प्रताप, ठीक है, मानसिंह तथा प्रताप की तरफ से कौन कौन लड़ता है, तो देखिए, तो मानसिंह आसफ खां, ठीक है, मानसिंह की तरफ से आसफ खां, मेहत्तर खां, मेहत्तर खां तथा आगे देखते तो अबुल फजल तथा इसके बाद बदायूनी, ठीक है, ये जो कि है मानसिंह की तरफ से लड़ते हैं। तथा प्रताप की तरफ से बात करते तो हकीम खां सुरी, ठीक है, जो कि हरावल सेना का नेतृत्व करते हैं, हरावल सेना का नेतृत्व करते हैं। कौन करते हैं, तो हकीम खां सुरी। तथा इसके बाद बात करते हैं तो राणा कुंजा, जो कि भील सेना का नेतृत्व करते हैं, तथा झाला बिदा, जो कि प्रताप के घायल हो जाने के बाद उसका स्थान ग्रहण करते हैं, तथा राम
चंद्र। ठीक है, तथा क्या होता है, प्रताप जब घायल हो जाता था चेतक पे बैठ के वह एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाता था। उस युद्ध के बाद चेतक की मृत्यु हो जाती है, उसके घोड़े की मृत्यु हो जाती है। तथा इसी युद्ध में एक जो हाथी होता है प्रताप का, राम प्रसाद, जो कि फेमस उसका प्रसिद्ध हाथी होता है, वो उसे मानसिंह चुरा कर अकबर को भेंट करता है तथा अकबर इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। ठीक है, क्या रखता है अकबर, इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। देख लीजिए एक बार, अकबर के द्वारा 7,000 की मनसबदारी दी जाती है तथा जब चारों शिष्टमंडल के द्वारा समझाने पर भी प्रताप नहीं मानता है तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए मानसिंह को भेजा जाता है तथा यह युद्ध 18 जून तथा 21 जून 1576 को होता है। खमनोर तथा गोगुंदा के मध्य एक तंग रास्ता जिसे हल्दी घाटी कहते हैं, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है तथा मानसिंह की तरफ से आसफ खां, मेहतर खां, अबुल फजल तथा बदायूनी लड़ते हैं अकबर की सेना में, तथा प्रताप की तरफ से हकीम खां सूरी जो कि हरावल सेना का नेतृत्व करता था, राणा पूंजा भील की सेना का नेतृत्व करता तथा झाला बीदा प्रताप के घायल हो जाने के बाद उसका स्थान ग्रहण करता तथा रामचंद्र। ठीक है, उसके बाद जो प्रताप का प्रिय घोड़ा होता है वह चेतक होता है, उससे पे बैठ के वह हल्दी घाटी युद्ध से दूर चला जाता है तथा अपने प्राण बचाता है। तथा इसी युद्ध में एक उसका हाथी होता है राम प्रसाद, जो कि मानसिंह चुरा लेता है तथा इसे अकबर को भेंट करता है तथा अकबर इसका नाम पीर प्रसाद रखता है। तथा मानसिंह जो होता है वह अपने हाथी मर्दाना पे बैठ के आता है इस युद्ध में। ठीक है, आगे बात करते हैं देखो आगे बात करते हैं तो हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग उपमाएं दी गई है कुछ विद्वानों के द्वारा। तो इसको जो जेम्स टोड ने थर्मोपोली का युद्ध कहा तथा अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है, तथा बदायूनी ने गोगुंदा का। देखो कर्नल जेम्स टोड जो कि राजपूताना के पितामह कहलाते हैं। ठीक है, तथा थर्मोपोली, इन्होंने थर्मोपोली युद्ध कहा है। अब थर्मोपोली कहाँ पर होता है, यूनान तथा फारस के मध्य युद्ध होता है, उसमें फारस जीत जाता है, लेकिन यह जो यूनान है वह थर्मोपोली में है। तथा इसे थर्मोपोली युद्ध जैसा ये हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, इसीलिए जेम्स टोड ने थर्मोपोली का युद्ध कहा। किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है ये देखिए, हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपोली युद्ध की संज्ञा किस विद्वान ने दी है, तो कर्नल जेम्स टोड ने। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। तथा यह जो थर्मोपोली है वह एक अंग्रेजी नाम है, तो ये भी अंग्रेज है, कर्नल जेम्स टोड भी, अपन को इस तरीके से याद रखना है। तथा अबुल फजल की बात करते हैं तो अबुल फजल एक मुस्लिम है तथा यह ख से यानी कि खान याद रखना। तो खमनोर का युद्ध, तो यहाँ से अपन को एक ट्रिक्स बना के याद हो जाएगा। तथा बदायूनी से ये जो ऊ की मात्रा है तथा ये भी ऊ की मात्रा गोगुंदा, तो इस तरीके से याद रखना के कई बार होता है कि एग्जाम में अपन भूल जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स बना लीजिए जिससे अपन याद कर पाए। आगे पढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं तो जब हल्दीघाटी युद्ध के लिए मानसिंह को बचा जाता है तब उसमें बताया जाता है कि या तो प्रताप को आप अधीन करके लेकर आना या तो उसे युद्ध में मार डालना, लेकिन दोनों में से मानसिंह कुछ भी नहीं कर पाता था। उससे अकबर क्या होता है, क्रोध होके इसे काबुल भेज देता है। तो इसकी एक ट्रिक है KBB, काबुल। तो काबुल में ये 1585 में सूबेदार बनता है। क्या बनता है? सूबेदार बनता है। तथा उसके बाद बिहार जाता है 1587 को। तो 87 को यह सूबेदार बनता है यहाँ का। तथा उसके बाद बंगाल, तो वो बंगाल का सूबेदार बनता है 1592 में। ठीक है। तथा इसका एक पुत्र होता है जगत सिंह। ठीक है। मानसिंह इसे बंगाल में क्या करता है, नियुक्त करता है। बंगाल में नियुक्त करता है तो क्या होता है कि यह बहुत शराब पीता है, तो उसके शराब पीने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मानसिंह की एक पत्नी होती है कनकावती। ठीक है। मानसिंह की पत्नी होती है कनकावती। तो कनकावती अपने बेटे की स्मृति में, ठीक है, बेटे की स्मृति में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। फिर से देख लेना, बंगाल जब 1585 में काबुल का सूबेदार, 1587 में बिहार का सूबेदार तथा बंगाल का सूबेदार 1592 में रहता है। तथा इसका पुत्र होता है जगत सिंह। उसे मानसिंह बंगाल में नियुक्त करता है। तथा शराब पीने के कारण, बहुत सारे यानी कि शराब पीने की आदत होती है, शराब पीने के कारण इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तथा ये कनकावती मानसिंह की पत्नी होती है। तथा अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में याद करने पर वह आमेर में क्या करती है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। आगे पढ़ते हैं। मानसिंह क्या होता है, 1604 में बंगाल में राजा केदार से युद्ध करता है। ठीक है। युद्ध करता है और युद्ध में यह क्या होता है, परास्त हो जाता है, राजा केदार हार जाता है। तो बंगाल का जो एक जेसोर नामक नगर से शीला देवी की मूर्ति लाता है। क्या लाता है, मूर्ति लाता है। तथा इसे आमेर में इसका मंदिर बनवाता है। तथा यह शीला देवी है वो कछवा राज्यवंशी की इष्ट देवी कही जाती है। अपने लोक देवियों में पढ़ा भी था इसे। तथा आगे बात करते हैं तो फिर उसके बाद यह मानसिंह जो था वो अहमदनगर अभियान में जाता है। तो एक एलिचपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर 6 जुलाई 1614 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अहमदनगर अभियान के दौरान एलिचपुर महाराष्ट्र में 6 जुलाई 1614 में मृत्यु हो जाती है। फिर से देख लेना, मानसिंह 1604 में बंगाल के राजा केदार से युद्ध करता था। युद्ध में केदार परास्त हो जाता तथा जेसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति लाता तथा शीला देवी मूर्ति की स्थापना वह आमेर में करवाता था। यह शीला देवी कछवा राजवंश की इष्ट देवी मानी जाती तथा अहमदनगर अभियान में जाता था। अहमदनगर अभियान में एलिचपुर में यानी कि
इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि महाराष्ट्र में है, तथा 6 जुलाई 1614 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो राजा बनते हैं कछवार राजवंश के, वह होता है भाव सिंह, तथा भाव सिंह के बाद जो बनता है वो मिर्जा राजा जयसिंह, और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद राम सिंह, तथा राम सिंह के बाद विशन सिंह, तथा विशन सिंह के बाद जो बनता है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने जयपुर जो शहर बसाया था। ठीक है, ये जो भी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।